जादुई कुआं। जगतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी हंसी खुशी रहा करते थे। माना जाता था कि उस गांव में एक जादुई कुआं है और वही जादुई कुआं गांव में सभी को मुसीबतों से बचाता है। किसी ने उस कुएं को देखा तो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने उसके बारे में पुराने किताबों में पढ़ा था। सभी कोशिश तो करते थे कि कुआं का पता लगाने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया था। पूरे गांव में बस 2 ही कुएं थे जिससे सभी पानी लिया करते थे। उन 2 कुएं के अलावा आज तक किसी को कोई और कुआं नहीं दिखाई दिया था। उसी गांव में एक पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति भी रहा करता था। उसे भी बाकी लोगों की तरह ही जिज्ञासा रहा करता था कि जादुई कुएं के बारे में पता लगाने के लिए। उसने भी बहुत खोज की, लेकिन उसे भी कोई जादुई कुआं नहीं मिला। बहुत खोज करने के बाद उसने भी मान लिया कि वो भी जादुई कुएं तक नहीं पहुंच पाएगा। वो भी अपने काम में लग गया था। बहुत दिन गुजर चुके थे। वो अब जादुई कुएं को ढूंढना बंद कर चुका था। पुष्पेंद्र गांव का ही एक सेठ जी के घर काम किया करता था। एक दिन की बात है, शाम का समय हो चुका था। पुष्पेंद्र ने अपना सारा काम खत्म कर चुका था। उसने कहा, सेठ जी, अब क्या मैं घर जाऊं? मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और शाम भी हो चुका है। फिर सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ, लेकिन कल समय से आ जाना। फिर पुष्पेंद्र ने कहा, जी सेठ जी। इतना कहकर पुष्पेंद्र घर जाने के लिए निकल गया। वो रास्ते में था, तभी बहुत जोर से बारिश होने लगी। पुष्पेंद्र बारिश छूटने तक इंतजार करने के लिए जगह ढूंढने लगा। बारिश और तेज होती चली गई। लगातार बिजली भी कड़क रही थी। दूर दूर तक पुष्पेंद्र को कुछ भी नहीं दिख रहा था। जहां वो रुके, बस एक खंडर ही दिख रही थी। पुष्पेंद्र ने सोचा, ऐसे तो आम दिनों में भी मैं इस खंडर में नहीं जाता, तो अभी कैसे चला जाऊं? अगर वहां कोई विषैले जानवर हुए तो? बारिश रुकने के वजह और तेज हो गई थी, इसलिए ना सोचते हुए भी पुष्पेंद्र को उसी खंडर में जाना पड़ा। वहां भी चारों ओर से बारिश की बूंदें ही आ रही थी। पुष्पेंद्र ने एक कोना खोजा जहां पर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। वहीं वो बैठ गया। पुष्पेंद्र कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे करके बरसात रुकने लगी। पुष्पेंद्र घर जाने के लिए उस खंडहर से निकलने लगा। तभी पुष्पेंद्र को आवाज आई, रुक जाओ, मेरी मदद करो। पुष्पेंद्र आवाज सुनकर बहुत डर गया। फिर जोर से चिल्लाया, कौन है? फिर से आवाज आई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, कृपया मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मेरे सामने तो आओ। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम बस मेरी आवाज ही सुन सकते हो। बोलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या करना है? आप कौन है? तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। पूरे गांव में तुम्हें एक पेड़ खोजना है जिस पे सफेद रंग से निशान बना हो, और वो पेड़ मिल जाए तो बस उसी समय तुम्हें जाकर उसमें पानी डालना है। क्यों? इससे क्या होगा? तुम बस इतना कर दो, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे समय मिला तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। और हाँ, एक और बात, ऐसे ही अचानक से पीछे से आवाज मत लगाया करो, लोग डर जाते हैं। मुझे माफ करना। पुष्पेंद्र तुरंत वहां से निकल गया और अपने घर पहुंचा। काम से आने के बाद वो कुछ समय पेड़ को भी खोज लेता जिसपे सफेद रंग से निशाना बना हो। कुछ दिनों तक उसने खोज की, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिला। अब वो ऐसी जगह पर वो पेड़ को खोजने लगा
जहां लोगों का आना जाना कम था। बहुत जगहों पर खोजने के बाद आखिर में उसे एक पेड़ मिल ही गया जिसपे सफेद रंग का निशान बना हुआ था। वहां भी कोई आता जाता नहीं था। बहुत कम ही लोग उस जगह पर जाया करते थे। लेकिन अब जब पुष्पेंद्र को वो पेड़ मिल चुका था, तब उसने पेड़ की जड़ों पर पानी डाल दिया। पानी डालते ही वो सफेद निशान वाला पेड़ एक कुएं में बदल गया। पुष्पेंद्र ये देखकर हैरान रह गया। कुएं से आवाज आई, मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। आज तुम्हारी वजह से मैं उस खंडहर से वापस कुआं बन गया हूँ। फिर पुष्पेंद्र ने कहा, आप खंडहर में कैसे चले गए थे? फिर वो कुएं से आवाज आई, बहुत सालों पहले एक राजा मेरे पास आए थे। सभी मुझे जादुई कुआं समझते थे, इसलिए सभी अपनी इच्छा लेकर मेरे पास आया करते थे। राजा भी अपनी इच्छा लेकर मेरे सामने आए, लेकिन इच्छा मांगने के तुरंत बाद वो यहाँ से गए और कुछ मजदूरों को अपने साथ लेकर आए। फिर पुष्पिंदर ने कहा, ऐसा क्यों? फिर से उस कुएं से आवाज आई, क्योंकि वो सोचने लगे थे कि आखिर क्या है इस कुएं के अंदर जो ये सबकी इच्छा पूरी करता है। उन्होंने कई मजदूरों को अंदर भेज दिया। ये मैं सह नहीं सका, इसलिए तुरंत मैं यहाँ से गायब हो गया और एक जगह खोज कर छिप गया। अच्छा, तो आप ही वो जादुई कुआं हैं जिसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो क्या अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं? हाँ, अभी मुझे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? पुष्पिंदर ने अपनी इच्छा जादुई कुएं को बता दी। बहुत जल्द ही पुष्पेंद्र की इच्छा पूरी हो गई। ऐसे ही करके अब सभी जादुई कुएं के पास आने लगे। बच्चे बहुत शरारत करने लगे थे। सभी कुएं के अंदर गिट्टियां फेंकने लगे थे और कचरा भी लाकर वो उसी कुएं के अंदर डाल दिया करते थे। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन पुष्पेंद्र जादुई कुएं के पास आया। जादुई कुआं से आवाज आई, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा, ना ही यहाँ कभी आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। क्यों? क्या हुआ? नहीं, अब मुझे पता चला कि मैं वहीं ठीक था। मैं वहीं वापस से जाता हूँ। बाल्टी में कुछ पैसे और गहने हैं। बाल्टी को ऊपर खींचकर निकाल लो। अब मैं चलता हूँ। पुष्पेंद्र ने पैसे और गहने ले लिए और तुरंत जादुई कुआं वहां से गायब हो गया।